तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2023-24 के विभिन्न करंट अफेयर, ठीक है ना। 2023-24 के जो करंट अफेयर है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम टॉपिक वाइज प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें आज हमारा है 2023-24 का करंट अफेयर, जिसका टॉपिक है 2023-24 में प्राप्त होने वाले प्रमुख GI टैग। जिसका टॉपिक है 2023-24 में प्राप्त होने वाले प्रमुख GI टैग, ठीक है। विभिन्न राज्यों के जिन जिन वस्तुओं को GI टैग दिया गया है उसके बारे में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। विभिन्न राज्यों के जिन जिन वस्तुओं को GI टैग दिया गया है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। तो आज हमको पढ़ना है भारत के विभिन्न राज्यों के वस्तुओं को दिया गया GI टैग, ठीक है ना। जिसमें पहला पढ़ना है हमें उत्तर प्रदेश। पहला क्या पढ़ना है हमें, उत्तर प्रदेश पढ़ना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में है शामली जिले के गुड़। उत्तर प्रदेश में किसको मिला है, तो शामली जिले के गुड़ को जो है GI टैग मिला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किसे मिला है, तो उत्तर प्रदेश में शामली जिले के गुड़ को GI टैग दिया गया है। दूसरा है हमारा गुजरात। गुजरात में किन किन चीज़ों को मिला है GI टैग, तो गुजरात में मिला है क्या है, तो इसमें मिला है अंबाजी वाइट मार्बल, ठीक है ना। इसमें किसको मिला है गुजरात में, तो अंबाजी वाइट मार्बल पहला है। दूसरा क्या है, तो अजरक प्रिंट, ठीक है ना। दूसरा क्या है, अजरक प्रिंट, जो क्या है कच्छ में है, ठीक है ना। गुजरात में किसको मिला है, तो गुजरात में मिला है आपको अंबाजी वाइट मार्बल, ठीक है। और दूसरा है अजरक प्रिंट। दूसरा क्या है आपको, अजरक प्रिंट है। गुजरात में पहला है अंबाजी वाइट मार्बल, दूसरा क्या है, अजरक प्रिंट है। फिर आते हैं महाराष्ट्र पे। तो महाराष्ट्र में किसे मिला है, तो महाराष्ट्र में आपका क्या है, पहला महाराष्ट्र में तो एक ही को मिला है, उसमें है मिराज शहर के सितार और तानपुरा, ठीक है। इसमें किसको मिला है, मिराज शहर के सितार और तानपुरा को। मिराज शहर के सितार और तानपुरा को महाराष्ट्र में GI टैग दिया गया है। तो हम लोग पढ़ लिए उत्तर प्रदेश में किसे मिला है, तो उत्तर प्रदेश में मिला है शामली जिले के गुड़ को। गुड़ मतलब जो मिठा होता है। गुजरात में मिला है अंबा वाइट मार्बल को, ठीक है ना। और किसको मिला है, तो अजरक प्रिंट, ठीक है ना, को मिला है। महाराष्ट्र में किसे मिला है, तो महाराष्ट्र में मिला है मिराज शहर के सितार, क्या मिला है, मिराज शहर के सितार तानपुरा को, ठीक है। अब आते हैं आगे हम उत्तर प्रदेश। अब आगे हम आते हैं किसमें, उत्तर प्रदेश पे आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में मिला है कठिया गेहूँ। पहला किसको मिला है, कठिया गेहूँ को मिला है, जो बुंदेलखंड में उपजाई जाती है। दूसरा मिला है तिरंगा फरमी को, बर्फी है, तिरंगा बर्फी है जो वाराणसी में है की है, ठीक है ना। और तीसरा जो है ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प। किसको मिला है, ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प। ढलुआ मूर्ति मतलब जो ढाला हुआ मूर्ति होता है, बनाया हुआ नहीं बल्कि ढाला हुआ मूर्ति होता है, उस धातु शिल्प को मिला है। तो उत्तर प्रदेश में किसे मिला, 3 वस्तुओं को मिला है। पहला है कठिया गेहूँ, बुंदेलखंड का जो है, ठीक है। दूसरा है तिरंगा बर्फी जो वाराणसी का है, ठीक है। और तीसरा है ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प, जो क्या है आपका वाराणसी का है। तो बुंदेलखंड, वाराणसी दोनों क्या है, ये तीनों जो है क्या है आपका उत्तर प्रदेश का जिले हैं, ठीक है। बुंदेलखंड और वाराणसी। और उस जिले के प्रमुख जो वस्तुएं हैं, कहीं गेहूँ है, ठीक है, कहीं बर्फी है, तो कहीं ढलुआ मूर्ति है। तीनों को क्या है, GI टैग दिया गया है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ माह है, माह कोई जरूरी नहीं है, इसलिए आपको याद करना, ठीक है, किस माह का है। आपको मेन याद करना है किस राज्य में किस वस्तुओं को GI टैग दिया गया है। आगे आते हैं। अब देखिए आगे क्या है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किसे मिला है, तो मध्य प्रदेश में पहला है गोंड पेंटिंग और दूसरा है क्या, रतला। अब देखिए मध्य प्रदेश में किसे मिला है, तो मध्य प्रदेश में गोंड पेंटिंग को दिया गया है, ठीक है। पहला मध्य प्रदेश के पहला में मिला है गोंड पेंटिंग को दिया गया है। और दूसरा क्या है, रतला रियावल लहसुन को मिला है। मध्य प्रदेश में 2 वस्तुओं को दिया गया है, एक क्या है गोंड पेंटिंग और दूसरा क्या है रतलाम रियावन लहसुन। रतलाम रियावन लहसुन है, ठीक है। एक पेंटिंग है, दूसरा क्या है, एक खाने वाला वस्तु है जिसे लहसुन कहते हैं। तो कौन सा लहसुन है, तो रतलाम रियावन लहसुन है, ठीक है। फिर आते हैं आगे आंध्र प्रदेश में किसको मिला है, तो आंध्र प्रदेश में मिला है किसको, तो नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प को, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में किसको मिला है, तो नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प को मिला है। आंध्र प्रदेश में किसको मिला है, तो नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प को मिला है, ठीक है। फिर आते हैं असम में किसे मिला है, तो असम में मिला है माजुली मास्क या मुखौटे को मिला है।
असम में मिला है माजुली मास्क या मुखौटे को मिला है। दूसरा मिला है माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को मिला है। असम में 2 वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। पहला मिला है माजुली मास्क मुखौटे को और दूसरा मिला है माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को। दूसरा मिला है माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को मिला है। अब आते हैं त्रिपुरा पे। त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा में पहला मिला है आपका क्या? माता बारी पेड़ा, ठीक है ना। पेड़ा जो खाने वाला होता है, दूध से बनाया जाता है। तो त्रिपुरा में पहला मिला है क्या? माता बारी पेड़ा, पेड़ा को मिला है। दूसरा मिला है रीसा को, ठीक है, जो आदिवासी पोशाक है। माता बारी पेड़ा जो है खाने वाला एक वस्तु है, ठीक है। एक रीसा क्या है? आदिवासी पोशाक है। दोनों को मिला है। और तीसरा मिला है क्या? रिगनाइट पचरा टेक्सटाइल। तीसरा मिला है रिगनाइट पचरा टेक्सटाइल को मिला है। अब देख लेते हैं यहाँ मध्य प्रदेश में मिला है गोंड पेंटिंग को, ठीक है। और रतला रियावन लहसुन को मिला है। एक पेंटिंग को मिला है, दूसरा लहसुन को मिला है। दूसरा मिला है आंध्र प्रदेश में मिला है नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प को। आंध्र प्रदेश में मिला है नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प को मिला है। असम में मिला है माजुली मास्क या मुखौटे को मिला है। दूसरा मिला है असम में माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को मिला है। त्रिपुरा में मिला है माता बारी पेड़ा को, रीवा को मिला है। और किसको मिला है? रिगनाइट पचरा टेक्सटाइल को मिला है। अब आगे है उड़ीसा में, देखते हैं किसे किसे मिला है। तो उड़ीसा में किसे मिला है? तो उड़ीसा में पहला मिला है आपको चांदी तारकसी, ठीक है। पहला मिला है चांदी तारकसी और सिल्वर, उसी को मिला बोला जाता है सिल्वर फिलिग्री, ठीक है ना। उड़ीसा में किसको मिला है? चांदी तारकसी, उसी को बोला जाता है सिल्वर फिलिग्री, ठीक है ना। उड़ीसा में एक ही वस्तु को मिला है चांदी तारकसी, जिसे बोलेंगे सिल्वर फिलिग्री, ठीक है। दूसरा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में किसको मिला है? झांसी क्राफ्ट मथुरा का। ये उत्तर प्रदेश में पहले ही पढ़ चुके हैं, वहाँ से मिला है, ठीक है ना। और क्या है? बुंदेलखंड में मिला है। अब क्या उत्तर प्रदेश का और भी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं, वो पहले वो आपको बाद में मिला है और वो आपको अप्रैल में क्या है आपको अभी क्या आपका 2024 के वो जो मिला था आपको, शायद किस में मिला था, देख लेते हैं एक बार। या देखिए उत्तर प्रदेश का जो था, उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश में ये मिला आपका अप्रैल माह में मिला था। ये जो आपका मिला था अप्रैल माह में मिला था, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। आए जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपका मार्च और फरवरी माह का पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग माह में मिलते रहता है, जिसमें हमें है उत्तर प्रदेश में पहला मिला है किसको? झांसी क्राफ्ट मथुरा का है, ठीक है। लौंग तल्ला को मिला है और लाल पेड़ा को मिला है। पेड़ा जो खाने वाला है, लौंग भी जो खाने वाला है, और झांसी क्राफ्ट, ठीक है, जो मथुरा का है। तो उत्तर प्रदेश में 3 वस्तुओं को फरवरी देखिए मार्च में, देखिए उत्तर प्रदेश में 3 वस्तुओं को दिया गया है। मार्च में दिया गया है झांसी क्राफ्ट को, और फरवरी में दिया गया है लौंग तल्ला और लाल पेड़ा को। लौंग तल्ला और लाल पेड़ा को दिया गया है। फिर देखते हैं यहाँ पर कहाँ? गुजरात में। गुजरात में किसको मिला है? कच्छी खारेक खजूर को मिला है। गुजरात में किसे मिला है? कच्छी खारेक खजूर को मिला है। गुजरात में किसे मिला है? कच्छी खारेक खजूर को मिला है। उत्तर प्रदेश में किसे मिला है? तो हनुमान गढ़ी बेसन लड्डू को मिला है। उत्तर प्रदेश में देखिए फिर आगे उत्तर प्रदेश, लेकिन जनवरी माह का है, किस माह का है? जनवरी माह का है। तो उत्तर प्रदेश में मिला है हनुमान गढ़ी बेसन लड्डू को मिला है। उत्तर प्रदेश में किसे मिला है? हनुमान गढ़ी बेसन लड्डू को मिला है। देखिए उड़ीसा में किसे मिला है? चांदी तारकसी को मिला है, जिसको सिल्वर फिलगिरी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में और किसको मिला है? झांसी क्राफ्ट को मिला है, लौंग तल्ला को मिला है और लाल पेड़ा को मिला है। गुजरात में मिला है किसको? कच्छ खारे खजूर को मिला है, ठीक है ना। कच्छी खारे खजूर है, उत्तर गुजरात में मिला है कच्छी खारे खजूर को मिला है। उत्तर प्रदेश में और किससे मिला है? तो हनुमान गढ़ी बेसन लड्डू, जिसे कह सकते हैं बेसन लड्डू कह सकते हैं, या फिर हनुमान गढ़ी बेसन लड्डू कह सकते हैं। इसे जीआई टैग दिया गया है। आगे आते हैं। अब आते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में किसे मिला है? तो पश्चिम बंगाल में है टांगेल साड़ी को मिला है। पश्चिम बंगाल में पहला किसे मिला है? तो टांगेल साड़ी को मिला है। दूसरा किसे मिला है? तो गारद साड़ी को मिला है। ये सब क्या साड़ी है, कपड़ा है, ठीक है ना। पहला पश्चिम बंगाल में पहला मिला है टांगेल साड़ी को, टांगेल साड़ी। दूसरा है क्या? गारद साड़ी। तीसरा है क्या? कोरियल साड़ी, ठीक है ना, कोरियल साड़ी है। चौथा क्या है? कालो नूनिया चावल है। यहाँ पर क्या पश्चिम बंगाल का एक चावल है जो कालो नूनिया, आप तो जानते हैं पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में क्या बहुत आगे है। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के चावल होता है, उसी चावल में से कालो नूनिया चावल, कालो नूनिया चावल को पश्चिम बंगाल में जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और सुंदरबन शहद, शहद तो जानते हैं मध से जो प्राप्त होता है, मधुमक्खी से प्राप्त होता है। तो सुंदरबन शहद को जो है दिया गया। सुंदरबन वहाँ का क्या है? एक कह सकते हैं जंगल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है?
पश्चिमा किसे मिला है, तांगलेर साड़ी को मिला है, गारद साड़ी को मिला है, कोरियल साड़ी को मिला है, और कालो नूनिया चावल को मिला है, और सुंदरबन शहद को मिला है, सुंदरबन शहद को मिला है। आगे आते हैं जम्मू कश्मीर, आगे आते हैं कहाँ, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर किसे मिला है, तो जम्मू कश्मीर मिला है रामवन अनारदान, ठीक है ना, दाना। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर किसे मिला है, रामवन अनार दाना को मिला, अनार जानवे करते अनार का दाना। तो जम्मू कश्मीर किसे मिला है, रामवन अनार दाना को मिला है, ठीक है ना। फिर उड़ीसा है, उड़ीसा में किसे मिला, उड़ीसा पहले ही पढ़ चुके हैं, चूँकि हम बताएं कि अलग अलग महीनों में अलग अलग वस्तुओं को जीआई टैग दिया जाता है। यहाँ देखें महीना बदलते आ रहा है। तो उड़ीसा में किससे मिला है, तो खजूरी गुड़ को मिला है। गुड़ देखे थे आपको, मिला था किसमें, उधर यूपी के अगल बगल मिला था। तो खजूरी उड़ीसा में किसे मिला है, खजूरी गुड़ को मिला है। फिर किसको मिला है, मगजी को मिला है, ढेंकनाल मगजी को मिला है। तीसरा किसे मिला है, तो लांजिया साओरा पेंटिंग को मिला है उड़ीसा में। और किसे मिला है, लांजिया साओरा पेंटिंग को मिला है। चौथा मिला है सिमलीपाल काई चटनी को मिला है, सिमलीपाल काई चटनी को मिला है। चौथा मिला है किसे, तो नयागढ़ कांतिमुदी बैंगन को मिला है, ठीक है ना, नयागढ़ कांतिमुदी बैंगन। तो बैंगन तो जानते हैं, तो ये अलग प्रकार का बैंगन है, तो नयागढ़ कांतिमुदी बैंगन को मिला है। तो ओडिशा में किसे मिला है, खजूरी गुड़ को मिला है। ढेंकनाल मगजी को मिला है। लांजिया सावोला पेंटिंग को मिला है। सिमलीपाल काई चटनी को मिला है। नयागढ़ कांतिमुदी बैंगन को मिला है, ठीक है। तो ये आपको क्या है, आपको मिला है, उड़ीसा में मिला है। अब आगे देखते हैं हम लोग, अरुणाचल प्रदेश में किसी से मिला है। आगे क्या है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे वस्तुओं को जो है जीआई टैग में शामिल किया गया है। जैसे क्या है, मारुआ अपो, ठीक है ना, पहला है। दूसरा क्या है, आदि अपोंग, ठीक है, पहला देखिए मारुआ अपो है। दूसरा है आदि अपोंग है, ठीक है। तीसरा है क्या है, सिंगफो फलाप है। तीसरा क्या है, सिंगफो फलाप है। चौथा है अपतानी वस्त्र है, चौथा अपतानी वस्त्र है। पचमा आदि वस्त्र है, चौथा अपतानी वस्त्र है। पचमा आदि वस्त्र है। आपका क्या है, छठा आपका ताई खामती वस्त्र है। छठा आपका ताई खामती वस्त्र है। सतमा आपका क्या है, मुनप्पा हस्त निर्मित कागज है, मुनप्पा हस्त निर्मित कागज है, ठीक है। और क्या है, अठवां जो है वांचुल लकड़ी शिल्प है, वांचुल लकड़ी शिल्प जो का अरुणाचल प्रदेश में है। फिर आ क्या है, अंगनयात क्या मिलेट है, अंगनयात मिलेट है। आपका क्या आगे है, 10वां में दाओ है, ठीक है ना। 11वां में क्या है, आदि केकीर है, आदि केकी जो आपका क्या है 11वां में है। 12वां में है मुनप्पा वस्त्र है, मुनप्पा वस्त्र जो आपका क्या है 12वां नंबर पे है। 13वां नंबर पे है गैलो वस्त्र है, गैलो वस्त्र जो आपका 13 नंबर पे है। फिर है आपका नैसी वस्त्र। तो कहने का मतलब ये आपका नैसी वस्त्र हो गया, गैलो वस्त्र हो गया, मुनप्पा वस्त्र हो गया, आदि केकीर हो गया, दाओ है, अंगनायत मिल्लेट है। यहाँ पर देखिए मारुआ अपो है, आदि अपोंग है, ठीक है। फिर है सिंगफो फलाप है, अपातानी वस्त्र है, आदि वस्त्र है, ताई खामती वस्त्र। फिर है मुनप्पा हस्तलिपि कागज, ठीक है। वांचुल लकड़ी शिल्प। ये सब क्या है आपको अरुणाचल प्रदेश का है, ये सब क्या है आपको अरुणाचल प्रदेश का है, ये सब क्या है आपको अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में जिन जिन वस्तुओं को जो है जीआई टैग दिया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार और इसको अरुणाचल प्रदेश को रिवीजन करा देते हैं, बहुत ज़्यादा है। देखिए अरुणाचल प्रदेश किससे मिला है, तो इसको मिला है मारुआ अपो को, आदि अपोंग, ठीक है ना, सिंगफो फलाप, अपतानी वस्त्र, आदि वस्त्र, ताई खामती वस्त्र, मुनप्पा हस्त निर्मित कागज, और वांचु लकड़ी शिल्प। और लकड़ी से बनाया गया एक शिल्प है, मतलब एक कहने का मतलब एक वस्तु है, एक कलाकृति होता है। फिर अंगनयाती मिलेट, दाओ, आदि केकिर, मुनप्पा वस्त्र, गैलो वस्त्र, नईसी वस्त्र। ये सब क्या है आपको अरुणाचल प्रदेश के वस्तु हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। आगे आते हैं हम किसमें, मेघालय में। मेघालय में किसे मिला है, तो यहाँ पर है लाकडोंग हल्दी। लाकडोंग हल्दी कहाँ का है, मेघालय का है। फिर यहाँ पर है गाडो, क्या है डाकमांडा, गाडो नहीं गारो डाकमांडा है, ठीक है ना। फिर गारो चुंबीची है। फिर है यहाँ पर लारनाइट मिट्टी के बर्तन।
तो मेघालय में कौन कौन सा है? लाकडोंग, हल्दी, गारो, डाकमांडा, यहाँ पर लादनाई मिट्टी के बर्तन और गारो चुम्बीची जो जिसे आपको जीआई टैग दिया गया। लद्दाख में किसे मिला है? तो यहाँ पर मिला है यहाँ पर है सिबक थार्न। यहाँ पर किसे मिला है? तो सिबक थार्न को जीआई टैग दिया गया है लद्दाख में दिया गया किसे? सिबक थार्न को जीआई टैग दिया गया। जम्मू कश्मीर किसे दिया गया है? केसर, किश्तवाड़ क्षेत्र के। देखिए जम्मू कश्मीर किसे दिया गया? किश्तवाड़ क्षेत्र में जो केसर होता है उसे जम्मू कश्मीर में जानते हैं केसर बहुत ज़्यादा उपजता है। तो किश्तवाड़ क्षेत्र के केसर को क्या है? जीआई टैग दिया गया। फिर किसको दिया गया? पश्मीना सिल्क। जम्मू कश्मीर के भी एक अच्छा मतलब कि उत्पादन होता है, तो पश्मीना सिल्क को भी जीआई टैग मिला है। फिर उधमपुर की कलारी को भी जीआई टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर किसे जीआई टैग दिया गया है? तो केसर को दिया गया है, पश्मीना सिल्क को दिया गया है, उधमपुर की कलारी को दिया गया है। लद्दाख में दिया गया है सिबक थार्न को दिया गया है, लद्दाख में सिबक थार्न को दिया गया। मेघालय में दिया गया है लाकडोंग हल्दी को दिया गया है, लाकडोंग हल्दी, लादनाई मिट्टी के बर्तन, या गारो डाकमांडा, गारो चुम्बीची, इसे जो है जीआई टैग के रूप में शामिल किया गया है। अब आगे आते हैं हम लोग उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में किसी से जीआई टैग दिया गया? देखिए हम लोग अरुणाचल प्रदेश में देखे थे बहुत ज़्यादा वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया, वैसे ही आप उत्तराखंड में देखेंगे बहुत ज़्यादा वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। इसमें देखिए उत्तराखंड में है बेरी नाग चाय। उत्तराखंड में किसे है? बेरी नाग चाय को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है ना। दूसरा क्या है? झंगोरा को जीआई टैग दिया गया है। तीसरा क्या है? लाल चाय को जीआई। देखिए चाय जो उत्तराखंड में अत्यधिक उपजता है, इसलिए चाय वहाँ पर की जो चाय याद रखिएगा कि बेरी नाग चाय, झंगोरा चाय, ना झंगोरा है चाय नहीं हो, यहाँ लाल चाय, काला भट्ट को जीआई टैग दिया गया अरुणाचल प्रदेश में। चौलाई को जीआई टैग दिया गया अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे लाखोरी मिर्च को अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है। फिर यहाँ मंडुआ को दिया गया है, मंडुआ। फिर यहाँ गहत दाल को दिया गया, दाल तो जानते कहते हैं दाल क्या होता है, तो गहत दाल को दिया गया है। फिर रामनगर की लीची को दिया गया है, उत्तराखंड में रामनगर की लीची को दिया गया है। उसके बाद माल्टा को दिया गया है, किसे दिया गया? माल्टा को दिया गया है। फिर क्या है? बुरास का रस को दिया गया है। तो उत्तराखंड में बहुत सारी वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें आपका क्या है? बेरी नाग चाय है, झंगोरा है, लाल चाय, काला भट्ट, चौलाई, ठीक है, आखोरी मिर्च, मंडुआ, ये गहत दाल, रामनगर की लीची, माल्टा, बुरास रस, ये सब क्या है? उत्तराखंड के वस्तु है जिसे जीआई टैग के रूप में शामिल किया गया। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में पीछे ही पढ़ चुके हैं, फिर है आपको, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारी वस्तुओं को जीआई टैग के रूप में शामिल किया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? याक चुरपी क्या है? अरुणाचल प्रदेश में है। फिर क्या है? टांगसा वस्त्र अरुणाचल प्रदेश का है। खामती चावल अरुणाचल प्रदेश का है। क्या क्या है? याक चुरपी है, खामती चावल है और टांगसा वस्त्र है। ये सब क्या है? अरुणाचल प्रदेश का वस्तु है जिसे जीआई टैग के रूप में शामिल किया गया है। अब आगे आते हैं। और एक उड़ीसा में किसे दिया गया है? तो काला जीरा चावल उड़ीसा का है। उड़ीसा का क्या है? काला जीरा चावल है। और रायगढ़ सॉल है, उड़ीसा का काला जीरा चावल है और रायगढ़ सॉल है जिसे जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु में क्या है? सलेम सागो साबूदाना की एक प्रकार का साबूदाना है। तो तमिलनाडु में किसे दिया गया? सलेम सागो को दिया गया है। उड़ीसा में दिया गया काला जीरा चावल और रायगढ़ सॉल को दिया गया। गोवा में दिया गया है गोवा के काजू को, फिर गोवा के बेकिंगा को दिया गया है, गोवा के काजू को और गोवा के बेकिंगा को दिया गया है। फिर गोवा के मानकुराद आम को दिया गया है। किसे दिया गया? गोवा में दिया गया काजू को, गोवा का जो काजू है। फिर जो गोवा में बेकिंगा है और गोवा में मानकुराद आम है जिसे जीआई टैग के रूप में शामिल किया गया है। आगे आते हैं राजस्थान में। जोधपुर के बंधेज शिल्प को दिया गया है। राजस्थान में किसे दिया गया है? तो जोधपुर के बंधेज शिल्प को दिया गया है। राजस्थान में किसे दिया गया? तो जोधपुर के बंधेज शिल्प को दिया गया। बीकानेर उस्ता कला शिल्प को दिया गया है। राजस्थान में बीकानेर उस्ता कला शिल्प को दिया गया है। बीकानेर कासीदाकारी शिल्प को दिया गया है। बीकानेर कासीदाकारी शिल्प को दिया गया है। फिर है यहाँ पर उदयपुर कोफ्तगारी मेल्ट क्राफ्ट को दिया गया है। किसे किसे दिया गया राजस्थान में? तो जोधपुर के
जोधपुर के बंधेज शिल्प को दिया गया है। बीकानेर उस्ता कला शिल्प को दिया गया है। बीकानेर काशीदाकारी शिल्प को दिया गया है। और उदयपुर के क्या है कोफ्तगारी मिल्क क्राफ्ट को दिया गया है। ठीक है, तो ये सब जो आपको वस्तु है जिसे यहाँ है कि इन राज्यों में जो है जीआई टैग के रूप में शामिल किया गया है। आगे आते हैं। अब यहाँ पर उड़ीसा में फिर आ गया। उड़ीसा कौन सा है? काला जीरा चावल पहले पढ़ चुके हैं। और रायगढ़ सोल, अच्छा ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, इस समय पढ़ चुके हैं, अभी पिछले वाला पेज में दोबारा लग गया ये। उड़ीसा काला जीरा चावल एक बार रिवीजन कराते हैं। रायगढ़ सोल को दिया गया है। तमिलनाडु का सलेम सागो को दिया गया है। गोवा काजू को दिया गया है। गोवा बेकिंगा को दिया गया है। गोवा मानकुरा आम को दिया गया है। राजस्थान में जोधपुर बंधेज शिल्प को दिया गया है। बीकानेर उस्ता कला शिल्प को दिया गया है। बीकानेर काशीदाकारी शिल्प को दिया गया। उदयपुर कोम्थगारी मिल्क क्राफ्ट को दिया गया। फिर देखिए कर्नाटक कौन है? तो कारी इसाद आम को दिया गया। कर्नाटक के कारी इसाद, याद रखिए, कर्नाटक के कारी इसाद आम को जो है जीआई टैग दिया गया। कर्नाटक के कारी इसाद आम को जो है जीआई टैग के रूप में शामिल किया गया है। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश आ गया फिर से। तो आगे फिर से हमें जानना है उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जो है उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जो है जीआई वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। तो इसमें क्या है, अब आपको इसमें जानना है कि उत्तर प्रदेश में क्या है, जलेसर धातु क्या है आपका, जलेसर धातु शिल्प पहला है जिसे जीआई टैग मिला है। फिर अमरोहा ढोलक है, ठीक है। यहाँ पर कालपी हैंडमेक पेपर है, कालपी हैंडमेक पेपर है। बागपत होम फर्नीचर है। बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट है। फिर यह महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैनपुरी तारकसी है, ठीक है। संभल हॉर्न क्राफ्ट है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं बनारसी लंगर आम है। यहाँ पर है आपका क्या, नंगीना लकड़ी शिल्प है। मुजफ्फरनगर गुड़ है। प्रतापगढ़ आंवला है। फिर है यहाँ पर बांदा सजर पत्थर क्राफ्ट है। आगे पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे हम यहाँ पर रामनगर भंटा है, रामनगर का भंटा। हाथरस हिंग, ठीक है। आदम चीनी चावल है। अलीगढ़ का ताला है। और क्या है, बखीरा ब्रास वेयर है, ठीक है। तो ये सब क्या है कि आपको अलग अलग उत्तर प्रदेश को अलग अलग महीनों में क्या है अलग अलग जीआई टैग मिला है। जैसे उत्तर प्रदेश को अलग अलग महीनों में, जैसे पहला किसमें मिला है तो जलेसर धातु शिल्प अगस्त में मिला है, ठीक है ना। फिर आपका जून में देख सकते हैं, जून में किसको मिला है तो अमरोहा ढोलक मिला है। कालपी हैंडमेड पेपर को मिला है। बागपत होम फर्नीचर को, ठीक है ना। बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट को। मैनपुरी तारकसी को। संभल हॉर्न क्राफ्ट को मिला है। आगे देखते हैं कि अप्रैल में किसे मिला है तो बनारसी पान को मिला है। बनारसी लंगर आम को मिला है। फिर नगीना लकड़ी को, ठीक है। मुजफ्फरनगर गुड़ को। प्रतापगढ़ आंवला को। और बांदा सजर पत्थर क्राफ्ट को फिर मिला है। अप्रैल में ही और है रामनगर भंटा है। हाथरस हिंग है। आदम चीनी चावल। अलीगढ़ ताला और बखीरा ब्रास वेयर। ये सब जो है उत्तर प्रदेश का जो वस्तु है जिसे जो है जीआई टैग के रूप में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं और कौन सा है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु में किसी से जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु में आपका क्या है, जदेरी तिरुमन है। जदेरी तिरुमन या तो चेदी बूटा साड़ी है, ठीक है ना। ये आपका जुलाई माह में है, जुलाई माह का पढ़ रहे हैं। जदेरी तिरुमन है या चेदी बूटा साड़ी है यहाँ। फिर एक है काची कतरिया कुमारी मैती केला है। कतरिया कुमारी मैती केला है। आप आते हैं हम अप्रैल माह में, किसे मिला है तो अप्रैल माह में मिला है आपका पनपराई मुरुकू को मिला है। दूसरा है मन मदुरई मिट्टी बर्तन को मिला है। सलेम साबुदाना को। फिर है यहाँ पर नेगामम सूती साड़ी को। कंबल पनीर थराचाई जो क्या है एक अंगूर है, क्या है कंबम पनीर थराचाई अंगूर है। ऊँटी वर्की है, क्या है ऊँटी वर्की है जो क्या है कुरकुरा नाश्ता है, ठीक है। आगे क्या है मायलादी पत्थर की नक्काशी है। आगे है महिला दुथाराई के थिकल रतन शिल्प है, क्या है महिला दुथाराई के थिकन रतन शिल्प है।
जिसे जो है तमिलनाडु में जीआई टैग दिया गया है। और क्या है, मैटंडम शहद है, फिर सोलाबंदन वेतिलई है, आगे है थूथुकोडी वेतिलई है। ठीक है, इन सब वस्तुओं को क्या है यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। लद्दाख में किसे है, तो लकड़ी की नक्काशी, लद्दाख की जो लकड़ी की नक्काशी है जिसे जीआई टैग दिया गया है। फिर आगे देख सकते हैं बिहार में मरचा चावल को जो है जीआई टैग दिया गया है। बिहार में किसे दिया गया है, तो बिहार के मरचा चावल को जो है जीआई टैग दिया गया है, याद रखिएगा बिहार का। और लद्दाख में क्या है, लद्दाख में यहाँ एक मिनट, लद्दाख में किसे मिला है, तो लद्दाख यहाँ पर लकड़ी नक्काशी को मिला है, जो लकड़ी पे जो नक्काशी किया जाता है, ठीक, उसे जीआई टैग मिला गया, लकड़ी पर जो डिजाइन बनाया जाता है। बिहार में मरचा चावल को जीआई टैग मिला है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर। तमिलनाडु में किसे मिला है, तमिलनाडु अप्रैल माह में मिला है क्या, देखिए यहाँ नीचे से कहते हैं मयिलादुथुराई के थिक्कल रत्न शिल्प को मिला है। दूसरा क्या है, मैलादी पत्थर की नक्काशी को। तीसरा है आपका ऊँटी वर्की को। चौथा है कब्बम पनीर थराचाई अंगूर है एक, ठीक है ना। आगे क्या है, तो नेगामम सुत्ती सारी है। उससे आगे सलेम साबूदाना। फिर है मनम दुराई मिट्टी के बर्तन। फिर है आगे मनपराई मुरुक्कू को। यहाँ मायतन शहद को। यहाँ मोलावंद बेतिरी लई को। यहाँ थूथुकोडी बेतिरी लई को मिला है, ठीक है। आगे क्या है, जदेरी तिरुमन को मिला है यहाँ पर जुलाई माह में। फिर और क्या है, चेदी बुट्टा सारी को मिला है। कतरिया कुमारी मैटी केला को मिला है आपका क्या यहाँ। तो ये जो तमिलनाडु का है बहुत सारा है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा पीछे करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो हमने क्या किया कि जितना भी 2023-24 में जीआई टैग मिला है, जितनी भी वस्तुओं को, ठीक है ना, हमें सभी को जाना है कि किन किन राज्यों में किन किन वस्तुओं को जो है जीआई टैग दिया गया है। किन किन राज्यों में किन किन वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है, हमने क्या है पढ़ लिया है। जैसे देखिए 2000 यहाँ पर क्या था आपका हेडिंग में, 2023-24 में विभिन्न उत्पादों को दिया गया जीआई टैग, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आ गया। विभिन्न जितना कहने में भारत में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में जिन जिन वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है, सभी के बारे में हम लोगों ने जान लिया है, ठीक है ना। अब हम अपने क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब अगले क्लास में हम कुछ एक नई मतलब करेंट के टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है ना। अब हम अपने क्लास में यहाँ समाप्त करते हैं।